यू गो। थैंक यू कि आपने मुझे अपने घर आने की इजाजत दी, क्योंकि इस वक्त मैं आपके लाउंज में, आपके बेडरूम में, आपके ऑफिस में आपके साथ हूं। और आपका भी शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, आपकी टीम का, कि आप लोग शो में इतना हिस्सा डालते हैं, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही तो शो चल रहा है। और आप सारे जो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है बेला जी, क्योंकि तोहफा जो होता है ना बेला जी, मोहब्बत का पैगाम होता है। और इसीलिए ये सब एक तोहफे की तरह है। और कहते हैं कि तोहफा देने से इंसान एक दूसरे के करीब आता है, ताल्लुकात बेहतर होते हैं। इसलिए तोहफा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर तोहफा प्यार से दिया जाए और दे भी कोई आपका प्यार वाला रहा हो, तो जीने का तो मजा ही आ जाता है। कभी भी ये ना सोचना कि तोहफा महंगा या तोहफा सस्ता है। तोहफा तोहफा है। तोहफे को उसकी कीमत से नहीं, सामने वाले के जज्बात से तोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ शादियों पर तोहफे देने की रेस लगी होती है। गिफ्ट चाहे अंदर फोटो फ्रेम ही क्यों ना हो, डब्बा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर माशाल्लाह सारी जिंदगी शादी की वीडियो में रिकॉर्ड होता है, किसने क्या तोहफा दिया था, क्या नहीं दिया था, जो कि आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन होता है। यारा को उधार मंग देने, अब्बा जी दी तिजोरी खाली ना करनी पै जाए, तोहफा इन्होंने महंगा देना है, ठीक है। और इधर तोहफा जाता है, उधर से उनकी मोहब्बत बाहर जाती है। और आजकल तो आपको पता है डिमांड भी बड़ी स्ट्रांग है, आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए उनको। खैर, ये तो हो गए मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स। कुछ लोग ही गिफ्ट्स होते हैं, और मेरे पाकिस्तान में इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। आपको हर जगह, हर सड़क पे कोई ना कोई तोहफा मिलेगा। ऐसे तोहफे हैं ये लोग कि घर के बाहर खड़ी बाइक का एक ही झटके से लॉक तोड़ते हैं और बाइक तोहफा समझ के ले जाते हैं। अच्छी वाली गाड़ी खड़ी होती है, उसके कान उतार के ले जाते हैं, आई मीन साइड मिरर्स। और स्कूल और कॉलेजेस में आपको ऐसे तोहफे मिलेंगे कि आपकी सोच है। कुछ तो मेरे भाई कॉलेज जाते ही तोहफा लब्बन आस्ते ने, मोहब्बत का तोहफा मामा के लिए, बहू, ठीक है। और कुछ तो ऐसे तोहफे होते हैं जो सारा साल कहते हैं कि यार पास होना केड़ा मुश्किल काम है, तेरा भरा जड़ा बूटी है नहीं फिट बनाता कि पेपर में लाई हो जाता है, और फिर पेपर में चीटिंग करते हैं, और फिर उनको तोहफे की सूरत में सप्लियां मिलती हैं। कुछ लोग हकीकत में तोहफे होते हैं, जिनकी जिंदगी में और जाने के बाद अंदाजा होता है कि ये लोग खुदा की तरफ से तोहफे थे हमारे लिए। और ऐसे तोहफों को कहा जाता है अब्दुल सत्तार ईदी, इंसानियत का अलम बरदार; नुसरत फतेह अली खान, मौसीकी का बादशाह; डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, फखरे पाकिस्तान; अरफा करीम, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। और इनके बारे में कहा जाता है, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। और ऐसे खुदा के तोहफों को मैं और पूरा पाकिस्तान सलाम करता है। और दुनिया का सबसे महंगा तोहफा तो आपके दिल से आता है, ना कि किसी स्टोर से। वो है आपकी स्माइल, जो किसी के बुरे दिन को अच्छा बना देती है। तो आए इस बात के साथ शो का आगाज करते हैं, प्यारी बात से शो को आगे लेकर चलते हैं और आज की मेहमान को बुलाते हैं। एक अदाकारा, एक मॉडल, इवन एक सिंगर भी है, इनकी आवाज भी बड़ी कमाल है। अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आ गई मेरी दोस्त, जिनके साथ मैंने खुद भी काम किया हुआ है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, वो एक्ट्रेस जिनके मॉडलिंग के चर्चे गल्फ मैगजीन्स में भी रहते हैं, और इनकी एक्टिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन पाकिस्तान, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड। तो आप सबकी भरपूर तालियों में आपकी मोहब्बत के साथ शोर, जज्बा, लगन, जोश, सब कुछ आज मुझे दिखा दो और अपनी मोहब्बत के साथ बुला दो फरियाल महमूद। क्या बात है, इतनी तारीफ। अल्लाह, ये तारीफ नहीं, ये सच था। उफ उफ अल्लाह, मुझे बैठना पड़ेगा एक सेकंड। फिर उसके बाद हम फिर उठ के अब आपको अच्छा उठना पड़ेगा। नहीं, अरे आप नहीं यार, चलो ये शो किसका है? लेट्स डू इट। किसका शो है? मेरा शो है। पता नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। ये तो आपका शो है। मैं बताऊं, इनके साथ अक्सर वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट समवन ट्रैवल विद देम। तो हमने साथ काम किया। जब आप किसी के साथ काम भी करते हो ना, यू गेट टू नो सो मच अबाउट देम। हमने बहुत सारा एक साथ काम किया है। मैं मोमिन के साथ कोई 50-60 दिन बंद थी। और हम लोगों ने ए से लेके जेड तक उस प्ले को खत्म किया। और एक दूसरे को जाना। हमारी बहुत दोस्ती भी हुई, हमारी लड़ाइयाँ भी हुई। और जब लड़ते हैं तभी दोस्ती बढ़ती होती है। एग्जैक्टली, तब पता होता है कि रियल है, ये रियल है। एग्जैक्टली, इसमें कुछ सुपरफिशियल नहीं है। लेकिन क्या मजेदार वक्त है, बहुत मजा आया। आपने मुझे कहा कि मोमिन क्या कर रहे हो, होस्ट करो, कोई शो होस्ट करो। एग्जैक्टली, देखिए मैं यही सोच रही थी, मैं यहाँ आते हुए यही सोच रही थी कि यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली उसने होस्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई फील दैट यू कैन डू वंडर्स। यूर अ गिफ्ट टू पाकिस्तान. What you do, you bring a smile to me, to everyone who you show your face to. So it's like you are a gift, man. I think, यार ये बहुत आला है।
ये बहुत आला है। नहीं नहीं, ये खुद बहुत मैं पहली humble है। दफा इससे मिलके परेशान हो गई थी। याद है ये आपको क्या पहली दफा? चीज है? एक सेकंड, मुझे थोड़ी देर ना यकीन नहीं आया कि ये ऐसा ही है। फिर मैंने इसको जाना और फिर मैंने आप कहा एक्चुअली यार मुझे शुरू में पूछती थी, सच सच बता दो तुम ऐसे ही हो या तुम एक्टिंग कर रहे हो। हाँ। हफ्ता दो तीन हफ्ते तो आप मुझे पूछती एक थी। दिन हमने एक बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन की थी। मैंने कहा मोमिन, कैन यू टेल मी, आर यू एक्चुअली लाइक दिस और यू प्रिटेंड? क्या है, तुम क्या हर वक्त खुश रहने की एक्टिंग करते हो? नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने कहा वाओ। फिर अगले दिन फिर आई, मैंने बड़ा सोचा है, बताओ तुम ऐसे ही हो। और मैंने कहा उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे फरियाल को उठा ले, क्या जवाब दूं मैं इसका यार। बट ऑनेस्टली शो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप एक दफा बता दें, कौन है फरियाल महमूद? ओए होए, कौन है फरियाल महमूद? कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा, इवन तो मैं पीछे की तरफ चला गया? कौन है वो कौन है वो जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? Who is he? देखा, ये है हमारे मुल्क की कमाल एक्ट्रेस। नहीं माशाल्लाह। आप एक्साइटेड हैं शो के लिए? यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मेरी रिसर्च टीम ने मुझे कुछ सवाल पूछने को कहे तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं पूछूंगा ही नहीं। हाँ। जिस तरह एक सवाल था, हाँ। उन्होंने कहा कि आप ज्यादातर नेगेटिव किरदार क्यों करती हैं? हमारे ड्रामे में तो आप नेगेटिव थी ही नहीं, बहुत पॉजिटिव थी। कुछ ज्यादा ही positive कुछ ज्यादा ही थी। था। इतना था कि इतना होना ही नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव किरदार करती थी। अब नहीं। हाँ, अब तो मैं ड्रामा ही नहीं करती। अब क्या करती हैं, मुझे मैं बताऊं? 3 साल हो गए मैंने ड्रामा नहीं बताएं किया। क्या करती रही हैं 3 सालों में? मैं वास्को ड गामा। फिरती रही हैं, दुनिया फिरती रही हैं। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ। मैं यूरोप घूमी हूँ। आई जस्ट केप्ट ट्रैवलिंग, इट वाज अमेजिंग। आई वेंट from Turkey to Budapest to Vienna to Prague to Berlin to Dresden and then back and then I went to Spain and then I went to France. मैंने सब कर लिया यार। And now लाहौर, then पत्तोगी, भूरे वाला, then खानेवाल, वो भी होगा, मुल्तान। वो भी होगा। हाँ, then उकाड़ा, तुम इंशाल्लाह। साथ चलोगे तो होगा। तो मेरे साथ यही जगह बनेगी। बिल्कुल यही, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम यही जगह निकाल तो जा हम सब सकते जगह हो जाएंगे। मुझे। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा, इस शो में बहुत ही मजा आने वाला है। हम इनसे इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, कुछ सीखेंगे भी, क्योंकि मेजॉरिटी व्यूअरशिप हमारी यूथ है और हम उनको इंस्पायर करने की भी कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल। भरपूर तालियों के साथ शो को शुरू करते हैं और मैं कहूंगा फरियाल जी प्लीज, ये है आपकी सीट। Okay. लेट्स डू दिस, तालियां। क्या बात है, जब एक वक्त जब लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, हर कोई अमेरिका का वीजा अप्लाई करना चाह रहा है, वहां का वीजा मिल जाए, आप वहां थी, सेटल थी, सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान एक्टिंग करने आ गई। क्या डॉलर बहुत कमा लिए थे जो खर्चने थे? काश। यार नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उर्दू में एक्टिंग करनी है। एंड दैट वाज द रीजन। दैट वाज द रीजन। मुझे उर्दू में एक्टिंग करनी थी। हालांकि उर्दू इतनी आती नहीं थी, पढ़नी भी नहीं आती थी सही तरह, बट बिकॉज आई गेस माई मॉम used to act, my खाला used to act, my entire family में से एक्टर्स थे, तो मुझे ये था कि मुझे वहां जाके वही करना है जो उन्होंने किया था। और कुछ सिंगर्स भी, आई थिंक दादा नाना नाना मेरे सिंगर नाना भी थे। जी म्यूजिक डायरेक्टर थे। माय मॉम यूज्ड टू बेसिकली सिंग। वो एक्टिंग भी करती थी लेकिन वो बेसिकली सिंग करती थी। शी यूज्ड टू सिंग। या और फैमिली, अम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम एक्टिंग करना चाहती हो तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अरे आई वाज रेज्ड टू बी एन एक्टर। माइक ड्रॉप मोमेंट, आई वाज रेज्ड Damn. टू बी एन एक्टर। बचपन से आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रू कॉलिंग क्या आई है। वाज रेज्ड टू बी एन एक्टर। फरियाल मेरी दोस्त हमें बेहतर बताएंगी, लेकिन जितना लिमिटेड नॉलेज हमें है, थिएटर, फिल्म, ड्रामा की एक्टिंग डिफरेंट है। और आपने 3 मूवीज भी की जो कि तीनों रिलीज नहीं हुई। इलेक्शनों का वेट कर रहे हैं? I've just worked on 2 films and they are coming out. डेफिनेटली प्रॉमिस करें ये शेल्फ नहीं होगी। खुदा की कसम ये ये आ आएगी? रही है। ईद ये पर आ आएगी? रही है। ईद पर यहाँ नहीं आएगी, टिफ जाएगी पहले। Okay, you guys Bro, think you can come you to know, I Pakistani don't. cinema and watch it? No, you have to take ticket, expensive, spend dollars and go outside. नहीं यहाँ भी आएगी, क्यों नहीं आएगी, पाकिस्तानियों के लिए बनी है। Of course. लेकिन क्योंकि टीम अमेरिकन थी सारी, तो वो बेसिकली पहले कैन्स और टिफ वगैरह जाएगी और फिर वो यहाँ रिलीज होगी। द फिल्म इज कॉल्ड बकरी।
वखरी वखरी फिल्म बनाती है। हाँ जी। वो कहते नहीं तू मेरे नाल वखरी फिल्म करती है। हाँ, मेरा नाम वखरी है उसमें। आपका नाम भी? हाँ, अरे मतलब वखरी फिल्म आ रही है। वखरी, हाँ, ठीक है। ये आएगी। लिपसिंग बैटल पे जाने से पहले सवाल ये पूछना चाहूंगा जो मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? और मैंने सुना आपने कहा मैं चोर होती। ओए, हाँ, ये कहाँ से आपका लेके अपना आए हो गैंग तुम? था कोई न्यूयॉर्क मेरी में? बात सुनो, ये हमारी लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस में से निकाल रहे हो या ये नहीं। तुमने एक्चुअली कहीं से सुना है? ये किसी ने सुन के मुझे बताया। ये है वैसे आपने बोला है। आपका कोई गैंग भी था न्यूयॉर्क नहीं, में? कोई गैंग नहीं था। अगर मैं एक्टर ना होती, लेट्स जस्ट पुल इट बैक अ लिटिल बिट, अगर मैं एक्टर ना होती तो मैं डांसर होती, ठीक है? अगर मैं डांसर भी ना होती तो मैं जरूर चोर होती। वो कैसे डाके वगैरह बड़े बैंकों को लूटती या खोखों से सुपारियां उठा के? यार मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़े बड़े हाइस्ट कर सकती हूँ। मनी हाइस्ट टाइप। हाँ, धूम 4 में फिर आपकी उम्मीद क्योंकि कर मैं सकते एक्टिंग अच्छी करती हूँ ना, एग्जैक्टली। तो मैं किसी को भी बेच के खा सकती हूँ। ये मुझे लगता है मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ इस कुर्सी पे, आपको इसके बाद ये मैं इसीलिए तो तुम्हारे शो पे आई हूँ, तुम्हें मुझे समझ पता नहीं है, आया? मुझे पता है। यही अपने दोस्त ही आपको पता है टाइम्स पे 12 साल। It's called showbiz, bro. Showbiz industry. Welcome to the dark world of the showbiz industry, Showbiz. ladies and gentlemen. 12th grade तक 13 स्कूल बदले, तालियां। ऐसी शुक्रिया। कौन सी शरारतें आप करती थी कि वो कहते सन मेहरबानी बहन मेरी है, तू किसी और स्कूल जा? यार नहीं, एक दो जगह से हुई थी मैं सस्पेंड। क्यों? यार मैं मारती थी। मैंने एक जगह एक लड़की की रिब्स तोड़ दी थी। रिब्स तोड़ दी थी? हाँ, इस पे भी अब मुझे पता है मीम बन आप जाएगी। सुल्तान की सलमान खान है? नहीं यार, मैं छोटी थी और मुझे लड़ना आता था। I just fought, so it went to another level. And you broke I her just ribs. kicked her here and I broke her ribs and I got suspended. But that was only one time. ठीक है। ठीक है, एक और दफा मेरी लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा स्कूल। लेकिन वैसे हम लोग मूव बहुत हुए हैं। Okay, fair From enough. Karachi to New York, New York to Karachi, Karachi to New York, and we live in a very manipulative society actually. So वो जो aggression जो मैं हाथ से निकालती थी, अब वो यहाँ से करना पड़ता है, and that is even more tiring. That let me अच्छा ये और वो अगले को भी रिब से ज्यादा नुकसान पहुंचता होगा। exactly. इनको भी समझ ही नहीं लगी हमने क्या ना कहा है। चोट क्या कहते हैं उसको, चोट वहां मारो जहां पानी भी ना मिले। हम जाएंगे लिप सिंक बैटल की तरफ। यहाँ पे लगेंगे मजे मजे के गाने और मैं उनको गुनगुनाऊंगा। आई विल नॉट सिंग, लिप सिंक करूंगा। तो प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि एक बहुत बिग बजट शो है, लिप सिंक बैटल का सेट लगा दें। थैंक यू। तालियां जी। मैंने ना अपने आप को समझाया भी था कि मैंने कम करना है। मेरा आई मेकअप उतरने लग गया है, मेरी आंखों में से करवाए आंसू निकल रहे हैं। दोस्त है मेरी। रोल, अच्छा, अरे ठीक है फिर। मैं खुश हूँ। हम वैसे रोल हो ये जिंदगी में। मेरे को कहता रोल, हम कहते हैं ओके रोल। हाँ चले जी। रोल।
देखो एक बात, जिंदा दिल होना, मैं हर शो में बात करता हूँ, लेकिन उनकी जिंदा दिली देखो, शी इज सो हैप्पी, गुड वाइब्स। हमें तो पता नहीं यार, मैं सीरियसली माहौल करना चाह रहा, अक्सर हमारे अंदर बीमारियां बन रही होती है, हमें पता नहीं होता, एकदम पता चलता है यार थोड़ा जान दा टाइम आ गया है। तो जब जिंदगी मिली है तो उसको खुल के क्यों ना गुजारे, क्योंकि एक दिन तो हम सब ने जाना 6 फीट अंडर। योलो तालियां यार। वो मेरा वाला आखिरी बस लगा दो, कौन सा? और इसके बाद मोमिन ने सर्व खा लिया। लेकिन इतनी तालियां बजाएं कि आपके हाथ दर्द करना शुरू हो जाए। कमाल कर दिया फरियाल ने। छोटी सी ब्रेक लेंगे। लेडीज जेंटलमैन, इसी तरह आप भी जिंदगी में हंसते रहें। अल्लाह ताला आपको भी अच्छे साफ, अच्छी नीयत वाले, पॉजिटिव वाइब्स वाले दोस्तों से नवाजे, जिनके इर्द गिर्द आप जब जाएं तो आप जिंदा दिल फील करें। और इसी के साथ छोटी सी ब्रेक लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। इवन तो फरियाल मेरे साथ है, आई एम एंजॉयिंग, बट आई वांट यू टू बी हियर विद मी बिकॉज़ आई लव यू। कहीं मत जाना, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। जिस तरह एक अच्छी दोस्ती फरियाल के बगैर इनकम्प्लीट है, इसी तरह एक अच्छा शो पॉपकॉर्न के बगैर इनकम्प्लीट है। टू दैट वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। बहुत आपको मिस किया, आपको याद किया, आपके बारे में बात की, और इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द आपको वापस बुला लें। वापस आप आ गए हैं। चलते हैं हमारे बड़े फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चंस। जो ऑडियंस हमारे पब्लिक फिगर्स को पब्लिक फिगर बनाती है, इनको इतना प्यार देती है, इनको वो इज्जत देती है, वो वकार देती है, जहां दुनिया इनको जानती है, उनका हक तो बनता है ना कि वो इनसे सवाल पूछे। लेट्स डू दैट। आर यू रेडी? बिकॉज़ आई एम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, क्या नाम है? उस्मान डोगर। ठीक हो गया। फरियाल के लिए कुछ सवाल लाए हैं? जी जी। तो फिर पूछे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो किस कंट्री में आया है? जो जिसमें भी आप उधर नहीं जा सकते, आपको वीज़ा ही नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी बता दें। नहीं, वो तो इंशाल्लाह ले लेंगे, मसला नहीं। मजा मुझे एक्चुअली खुद के साथ आता है, मैं चाहे जहां भी हूँ। तालियां। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रदर, बहुत अच्छी टाई लग रही है आपकी। थैंक यू। आपकी टाई देख के मुझे जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का सीन याद आ गया, कभी खुशी कभी गम में, जब वो बिल्कुल उनसे टाई बदलवाते थे। आपको पता है ना? आपको याद आ वो गया? सीढ़ी पे चढ़ के सीढ़ी पे टाई चढ़ के। बांधती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जिंदगी में है कोई ऐसी? नो? अरे पगले, इनको गले लगाए। फौरन गले लगाने को कहा था, बहुत करीब जा रहे हैं आप। सवाल पूछे। अच्छा, मेरा सवाल ये है मिस फरियाल से कि आपने मोमिन भाई के साथ ड्रामा भी किया है, तो आप मुझे ये बताएं कि मोमिन भाई ऑन सेट कैसे हैं और ऑफ सेट कैसे हैं? ये ऑन सेट भी वही है, ये ऑफ सेट भी वही है। इतनी एनर्जी, माशाल्लाह, इतनी एनर्जी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी जिसके साथ भी मैंने काम किया है। एंड इट वाज मोमिन्स फर्स्ट प्ले। आई थिंक इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। वो ऑफ सेट ऑन सेट
ऑफ बटन, स्विच ऑन बटन, ऑफ बटन नहीं है, ये यही है। सदर, क्या नाम है आपका? मुझे लगा ये एकदम कहेगा सदर अली वक्कार आज का मौजू। वैसे स्टैंड अप वो है डिबेटर्स की तरह। जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछे। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ फ्रॉम Thank लाल इश्क, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। लाइक मैंने जी। देखा भी अभी आपको, तो मैं और मेरा दोस्त आपके साथ डांस करना चाहते हैं। If आ you जाओ are यार, agree। डांस नहीं, करते इफ हैं यू अग्री यार। क्यों इंग्लिश में बोला? अग्री है आप तो अग्री है भाई, वो अग्री है। ब्रदर बात क्या बड़ा इनकी- सही है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, ठीक है? इनको आप लोग ले जाए। आप तो फुल डांस के मूड में लग रहे हैं। वो रेडी बिल्कुल, वो मैं देख पा रही हूँ आपकी बॉडी के अंदर जो एक भाई लगा दें, लगा दें। लगा दें, जो भी है लगा दें। वो कह रहे हैं कुछ सिखा भी दें। छन्नों की आंखें। नो नो, उर्दू में बोलो। करते क्या हो वैसे? अच्छा, वो कॉन्सर्ट पे आया ऐसे कर रहा है। ये बताइए किसको डेडिकेट करेंगे ये शानदार परफॉर्मेंस जो आपने दी है? और सबसे पहले तो आपने क्या किया था, फिर करें साइन करें वो बॉस कहाँ बाहर निकालेंगे? जितने तुम अच्छे डांसर हो, तुम तो कोई बाहर की कंपनी हायर करेगी। अरे, आप मीम बन के हिट हो जाओगे यार। आप कोई हिट हो। थोड़ा सा ऐसा कुछ करके दिखाओ जो तुम्हें लगता है कि मीम बन जाएगी। इस कैमरे में देखो और कर दो जो करना है। आज तुम्हारा दिन है। ओरिजिनल। क्या करूँ? लाइक कुछ ये- करूँ यार, आप बताओ। यहाँ खड़े होके जो करना है कर दो। चलो। और ढोलकी ढोलकी। ढोलकी चलो। ढोलकी 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 ढोलकी। बोलो ना। नागिन नागिन सुनो, नागिन नागिन नागिन। चलो। कैमरा कैमरा। आहा। हम चले जाते हैं ना, हम गायब हो जाए, हम पीछे गायब हो जाते हैं। चलो। लेकिन चले। ओ, फिर वापस आ गए। आपने मजेदार परफॉर्मेंस देखी, हमारे मुल्क के लोगों का कॉन्फिडेंस देखा माशाल्लाह। लेकिन मैं ये कहता चलूँ, ये सिर्फ डांस नहीं करता, ये एक बड़ी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब भी करता है। तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है। माशाल्लाह, इसके लिए जितनी दुआ करे कम है। इसी के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। जी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़ी मजे की बातें हो रही हैं फरियाल के साथ, हंस भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लोग भी एंटरटेन हो रहे हैं और लोग हमें एंटरटेन कर रहे हैं। और माशाल्लाह मुझे लग रहा है मैं होस्ट नहीं, मैं गेस्ट हूं एंड शी इज द होस्ट टुडे। बट बातों का सिलसिला आगे लेकर चलूंगा और पूछना चाहूंगा, एक आपका सीन हमने देखा
उसमें आपकी बड़ी इंटेंस, मुझे आपका बचपन का सीन याद आ गया, वो जब आपने, मुझे याद है, रिब्स तोड़ी थी बेचारी लड़की की, अल्लाह खैर करे, मे शी गेट वेल सून। तो मैं भी शहाद के साथ आपका बड़ा एक फाइट फाइट हुआ, सीक्वेंस, हाँ। वो क्या सीन था? मैंने सुना वो करते वक्त कुछ थोड़ी सी असल में भी लग लुक गई थी किसी को। फुल कोरियोग्राफ्ड गर्ल फाइट थी जिसमें महविश के सर पे मैंने प्लेट तोड़नी थी और महविश पूरी मेरे यहाँ पे थी और उसका पूरा वजन लेके मुझे ये माशाल्लाह देख सकती हैं आप। ये वो फाइट नहीं है, एंड में एक फाइट हुई थी। यहाँ तो मैंने सिर्फ ये हल्का सा हुआ था, एंड में एक प्रॉपर फाइट हुई थी जिसमें मुझे उसने टेबल पे फेंका था और टेबल टूटी थी। फिर मुझे शेल्फ में धक्का दिया था उसने और पूरी शेल्फ कांच की थी और वो टूटी थी। ओरिजिनल तो नहीं था ना कांच? कांच ओरिजिनल था, लेकिन वो एक्चुअली आई डोंट थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ द गिग। जो पार्ट था वो हमने कर लिया था और वो मैं उसको यूं ला रही थी और उसने मुझे धक्का दिया और मैं धड़ का जाके 2 मिनट एक्चुअली गुस्सा चढ़ गया था। नहीं, आई थॉट कि ये करना है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं इतनी जोर से लगूंगी शेल्फ में कि शेल्फ के शीशे टूट जाएंगे। वो शेल्फ के शीशे टूटे हैं और उसके बाद फिर आई एम सपोज टू ले हर ऑन अ किचन काउंटर एंड देन आई जस्ट ठा और फिर एक छुरी लेके हम लाइक बहुत मजा आया था उसको भी और मुझे भी। आपने कहा कि द इंडस्ट्री इज फुल ऑफ ठरकी पीपल, और इंसान जितना ऊपर जाता है या जितना सक्सेसफुल और पावरफुल होता जाता है उतनी वो इंक्रीज। अच्छा पता होती है उस वक्त से मैंने ये लर्न किया, नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थैंक यू वेरी मच। कि सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही पूरी मसला है। दुनिया है यार, सब ठरकी है। लेकिन ये ताली बजाने की, इसमें खुश होने की चीज नहीं है। सिंस ये जो मी टू मूवमेंट सारा मूव हुआ है और वो सब कुछ हुआ है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन मेल एक्टर्स। अच्छा, हाँ उन सिद्धे हो गए ने, हाँ टोटल अलर्ट हो गए ने। बिल्कुल, बहुत बहुत प्यार से, बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से हमें लाइक इट्स जस्ट इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम। और आपको लगता है ये खौफ है, ये वो खौफ है उनके अंदर मीटू मूवमेंट के बाद के सारे उन सिद्धे हो गए थे? सोशल मीडिया मैन। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, तोले बगैर बोलो। बॉलीवुड में इनसे ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी किसी की नहीं है। दीपिका। अच्छा, आपसे शक्ल भी मिलती है दीपिका की, लोगों ने बोला पहले? हाँ मिलती है ना? मिलती आपको किसी ने बोला पहले? बोला है ना? तभी आप असल में आपको अपना आप अच्छा लगता है, इसलिए आपने इसका नाम लिया, तालिया। मैं अपनी फेवरेट हूँ। कभी कॉमेडी सीरियल मिला तो किस कॉमेडियन को फॉलो करूंगी? जिम कैरी। जिम कैरी। मुझे डांस के लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं। कभी कभार मेरे सर में हर वक्त म्यूजिक बजता रहता है, लेकिन मुझे म्यूजिक की हर वक्त जरूरत है। सी हर वक्त दिस इज अ म्यूजिक नोट। तो आपके जो टैटू होता है उसके पीछे को मीनिंग है? हमेशा, ऑलवेज। दिस हर ये फजूल में कोई भी टैटू नहीं है मेरी बॉडी पे। कभी पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला तो इस पार्टी की मेंबर बनूंगी? पीपीपी, टीएलपी, जेयूआई। मैं पॉलिटिक्स में चली गई तो जितना सत्यानाश हुआ वो उससे और हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता। तो पॉलिटिक्स वाले कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक मुझे है। कुछ नहीं पता। हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला तो इनके साथ हीरोइन आना चाहूंगी? जॉनी डेप, ब्रैडले कूपर, कियानू रीव्स। ओह माय गॉड, जॉनी डेप। जॉनी डेप, ओह हिज एक्टिंग इज अमेजिंग। शेख रशीद का सिगार छुड़वाना हो तो कैसे छुड़वाएंगी? पहले तो ये बताओ शेख रशीद कौन है भाई? शेख रशीद बड़े यंग मेंबर हैं एक पार्टी के। पॉलिटिकली हाँ, मेरे पास टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखती। शेख साहिब सिगार पीते हैं वो? सिगार पीते हैं हर वक्त। छुड़वानी हो हाँ, सिगरेट पी लें। चलो शेख साहब तुम सिगरेट दिला दो। थैंक यू। इसी के साथ बड़े अगले मजेदार सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग पढ़ूंगा और एक सर्टेन इमोशन में आपको वो डायलॉग फिर बोलना होगा। My name is Rambo, John Rambo, cockroach killer. Don't mess with me. You Angry do है। know that Rambo is my cousin, right? हैं? साहिबा बाजी is my cousin and yes, Rambo भाई। क्या बोलूं मैं, बताओ। अरे फैमिली अपने Family. तो अपने होते हैं, धर्मिंदर, बॉबी भाई, सनी भाई, राइट? Cockroach, my name is Rambo. John Rambo, cockroach killer. Don't mess with me. Angry है। Angry. Full angry. My name is Rambo, John Rambo, cockroach killer. Don't mess with me. अरे ये तो हमें प्यार भरा डायलॉग लग रहा है। नेक्स्ट, जज साहिब मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरे 12 साल वापस लौटा दे। ये कोई बड़ा फेमस पाकिस्तानी डायलॉग है मोहम्मद अली साहब का। अच्छा,
ऐसे ही करना था। जज साहब नहीं हो रहा। हाँ हाँ, बड़े दिल से लग रहा है, हो रहा है। जज साहब मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरा 12 साल वापस लौटा दो। मुझे लगा आप कहने लगी मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो। हाउ डिड यू गो अबाउट इट? उसके लिए वो डिसिप्लिन में आना, उसके लिए वो माइंडसेट डेवलप करना, वो किस तरह आपने किया और उसको कंसिस्टेंटली किस तरह फॉलो किया? एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, आप लोगों को बता सकती हैं कि आपकी कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ये जर्नी है, ये एक जर्नी है जहाँ मैंने बहुत सारा वेट लूज़ किया, फिर मैं साइज 0 हो गई और फिर मुझे सबने बोलना शुरू कर दिया कि मैं अच्छी नहीं लग रही। और ऑब्वियसली मैं उस वक्त कुछ खा भी नहीं रही थी और मेरा डिसिप्लिन ये, आई हैड टू स्लीप एट 8 o'clock एट नाइट एंड नॉट स्पीक टू एनीवन, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी मुझे भूख लगेगी, फिर रात को उठे रहूंगी तो भूख लगेगी, तो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, प्रोटीन शेक पियो, डाइट ये वो। इट वाज टू मच। आई स्टार्टेड ईटिंग अगेन, आई केम अप टू साइज 4। फिर कोविड के दौरान आई gained a lot of weight right when we did बेअदब। मैं बहुत मोटी हुई थी और फिर मैंने वेट बिल्कुल भी नहीं थी आप। थी मैं हो गई थी यार। कि डिसिप्लिन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, बट ऑल्सो लिसन टू योर बॉडी। अपनी बॉडी को उतना पुश ना करो जहाँ आपको इतना पेन हो रहा हो कि आप वापस आ ही ना सकें और आप फिर वापस जिम ही ना जा सकें। ऐसा करते हैं ना लोग। लिसनिंग टू आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरी बात, जैसे अगर तुम एक दिन जिम गए हो और तुमने लगा के कोई 3 घंटे सारे मसल्स वर्कआउट कर लिए, अगले 4 दिन तुम बस बिस्तर पे पड़े हुए हो। नहीं पड़ना। लाइफ इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस। एंड बैलेंस। तो अगर आपको एक खाना चूज करना हो सारी जिंदगी खाने के लिए, तो वो कौन सा होगा? जिससे मैं मोटी ना हूँ? हाँ, 2 हो सकते हैं। 2 कर लें। एक ब्रेड एंड बटर, टोस्ट एंड बटर, ओके, और एक पास्ता। वेरी नाइस। कमाल। थैंक यू सो मच कि आप इस शो पर आई, आपने हमारे साथ इतनी मजे की बातें की और मुझे एक दफ़ा फिर आई फेल्ट रियली गुड क्योंकि आई मेट यू आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं कहता हूँ जहाँ हम हंसते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक की बातें करते हैं, वहीं हमने मुआशरे की उन तल्ख हकीकतों पर गौर करना है जो सोसाइटी का हिस्सा है, और हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें हमारे आखिरी सेगमेंट के थ्रू, जिसका नाम है गौर करो। एनीथिंग दैट यूड लाइक टू से बिफोर वी एंड द शो विद द लास्ट सेगमेंट? आई लव द शो, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरैक्टिव था। यू नेवर गेट टू एक्चुअली इंटरैक्ट विद द ऑडियंस व्हेन यू गो ऑन अदर शोज, एंड आई डोंट थिंक मैंने कोई भी पब्लिक अपीयरेंस दी है in 2 years, so this is my first show in 2 years and I thoroughly enjoyed it. I think it's gonna go really really well और ये तुम देखो बस फिर तुम देखो, चले तुम जी, देखो बहुत क्या बहुत होने मजा वाला आया। है। थैंक यू सो मच। तालियां। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल भी मॉडर्न होता जा रहा है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फूड है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होम कुक्ड फूड की बजाय जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को इंक्रीज करने में भी अनहेल्दी फूड का एक बहुत बड़ा हाथ है। आए गौर करें कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करना होगा और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल, और अपनी उम्र को ज़रा लंबा करने में अपना ज़रा साथ देना है। वॉक्स पे जाना है, हेल्थी रहना है, जिम जाना है, योगा करना है, एंड ईट ग्रीन्स। पका के तेल में भर भर के चीज़ें नहीं खानी है। जस्ट लेट्स बिकम अ बेटर healthier nation. Why not? और उसी तरह विल बी अ हैप्पियर नेशन, Happier nation, yes. क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। अनहेल्दी फूड भी मत खाएं और अनहेल्दी इंफॉर्मेशन भी मत कंज्यूम करें। बिल्कुल, I agree. I completely agree on that one right there. कि unhealthy conversation, जो conversation आपको uncomfortable कर रही है, वो सुनना ज़रूरी नहीं है. You can always say no. एब्सोल्युटली। तो इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी कि अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।